हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें फिर खुदा ने एक मौका दिया ताकि हम बैठें और आपके नाम यीशु के नाम को जलाल दें। इसी तरह मेरे अज़ीज़ो, पिछले दिनों में एक मैसेज था, आजमाइश ईमान की पालिश है, तो उसका दूसरा हिस्सा भी मैं उसको और आगे कंटिन्यू रखा हुआ था। तो उसके बारे में मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ईमान जो है हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जुज़ है, यानी हमारी ज़िंदगी में बहुत लाजमी है। अगर हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुदा में कायम होती जाए, बढ़ती जाए, इसी तरह हमें इस बात को देखना है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि और मसीह यस्सु आप सबको बरकत दे। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आप सबकी जो कलाम सुनते हैं और उसका फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इस सारे मैसेज को सुनकर दूसरों तक डिलीवर करते हैं, मैं बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ आपका। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर कोई ये बात अच्छी लगती है उसे सीखें और आगे भी सिखाया करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखते हैं याकूब का ख़त और उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से 17 आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम में, ताकि हमारी ज़िंदगियों में खुदा अपने जलाल को बढ़ाता जाए, ताकि हम उसमें कायम होते जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल बढ़ता जाए। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम याकूब के ख़त में देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आए मेरे प्यारे भाइयों, करीब यानी फरेब ना खाओ। हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से होता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उन पर साया पड़ सकता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में जो हमें बात नजर आती है वो ये है कि खास बात 13वीं आयत में कहता है, खुदा का रसूल हमने ये बताता है कि हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। यानी हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में जब खिंच जाता है, खुद ही आजमाया जाता है। यानी जिस तरह पाक आजमाइशों का मकसद होता है, पाक आजमाइशें अगर होती भी हैं या अज़र रसानी हमारे साथ होती है या हम पर दुख उठाते हैं मसीह के नाम की खातर, वो पाक आसाइश होती हैं, पाक आजमाइशें आती हैं। वो यानी वो पाक आजमाइशें उसे कहा जाता है, क्योंकि वो जो आजमाइशें हैं उसे वो मसीह यस्सु की खातर है, उसके नाम की खातर, उसके कलाम की खातर, उसकी सच्चाई की खातर है। जब आप सच्चाई को खुद वाकिफ हो जाएंगे तो दूसरों तक भी उस सच्चाई को पहुंचाएंगे। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, उस पाक आजमाइशों का जो मकसद है हमारी बेहतरी के लिए होता है कि हम बेहतर हो जाएं। हम पाक आजमाइशों का मकसद जाने कि मेरे अज़ीज़ों, खराबी पैदा नहीं करता, पाक आजमाइशों में हमें खराबी पैदा नहीं होती। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, इस बात को जानना है कि एक बात हमें साफ समझ लेनी चाहिए कि जब हम पर गुनाह की आजमाइश आती है, जब भी गुनाह की आजमाइश आती है तो खुदा की तरफ से नहीं आती। जहां तक ईमान का तल्लक है,
खुदा हमें यकीनन आजमाता है, ईमान की वजह से आजमाता जरूर है। हमारे कुछ काम डिक्लेयर हो जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, हम किसी काम के लिए दुआ कर रहे होते हैं, वो आगे बढ़ जाती है, वो काम होता नहीं, कई बार हम सोचते रहते अभी होगा, लेकिन मेरे से वो आगे बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह मेरे अजीजो हमें नाउमीद नहीं होना। दानियल की दुआ 21 दिन के बाद कबूल हुई, तो आया हम क्या कहें कि दानियल की इस दुआ की आजमाइश में था वो। आपकी भी आजमाइशें कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए आप दुआ कर रहे होते हैं, मगर वो आगे चले जाती, कुछ देर आगे पहुंच जाती हैं, तो वो बदी का उसमें तल्लक नहीं है हमारे, बल्कि खुदा चाहता है उससे बदी का कुछ सरोकार नहीं है, और ना गुनाह की तरकीब है कोई। इंसान अपने ही गुनाहों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है, हमेशा ऐसे ही होता है, अपने गुनाह करता है, लेकिन उसका जो तल्लक है या गुनाह जो भी कर लेता है इंसान, लेकिन डालता किस पे? दूसरे पे। यानी गलती अपनी, गुनाह अपना होता है, लेकिन डालता दूसरे पे है। तो इसी तरह ये रवाज मेरे जीजो शुरू से चलता आता है। आदम जब हवा ने गुनाह किया तो हवा ने शैतान पे डाल दिया, और शैतान जब हवा से सारी बात हुई तो खुदा के सामने जब आदम ने जब खुदा के सामने बात की, उसने कहा इस हवा ने मुझे दिया तो मैंने खा लिया। तो आज भी मेरे जीजो यही बात होती है इंसान की जिंदगी में कि जो भी बात होता है वो दूसरों पे डालने की हम कोशिश करते हैं अपने गुनाह को। अगर खुदा का इल्जाम नहीं हो सकता तो वो अगर खुदा का इल्जाम हमारे पे नहीं है, तो आज जदीद दौर में हम जैसे चल रहे हैं, जदीद दौर में, इस जदीद दौर मायर नफ्सियात जो है इस गुनाह को किसी बीमारी का नाम दे देंगे। होता ऐसे ही है, किसी ना किसी बीमारी का नाम दे देते हैं। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज इस तरह वो अदालत से बचने की उम्मीद रखता है, लेकिन गुनाह बीमारी नहीं है। गुनाह कोई बीमारी नहीं है कि हम समझे बीमारी है, जी ये बीमार है तो बीमारी की वजह से गुनाह कर रहा है, नहीं। आज मेरे अजीजों, जो शराब पीता है उसको भी कहते हैं बीमार है जी वो बीमार तो नहीं है, उसकी तो आदत है, आदत की वजह से पी रहा होगा। तो ये अखलाकी कसूर और इंसान की जरूरत के जवाब देने पे, यानी बाज लोगों का गुनाह का इल्जाम मादी चीजों पे हो जाता है कई बार। यानी ये चीज ने मुझे गुनाह की तरफ रागब किया, ये चीज ने मादी, सिगरेट ने, शराब ने, इन चीजों ने मुझे खुदा से दूर किया। हम मादी चीजों पे कई बार ब्लेम कर रहे होते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता। मादी चीजें गुनाह नहीं करती, मादी चीजों से बुराई नहीं होती, मगर होती है तो हमारे अंदर से निकलती है। यानी हमारे अंदर से सब कुछ निकलता है। बाहर जो चीजें पड़ी हो, अगर उसको छेड़ोगे नहीं आप तो पड़ी रहेंगी। सिगरेट है, अगर पड़ी है कहीं पे तो आप उसको छेड़ो ना, जलाओ ना, पियो ना, तो नहीं कुछ भी होगा। अगर शराब पड़ी है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी बुराई आपको नजर आती है या औरत के बारे में कोई आप बुरी निगाह आप करते हैं, वो तो नहीं बुरा, यानी शैतान आपके अंदर आके तो वो बुराई की तरफ ले गया है, क्योंकि अंदर से, हमारे अंदर से फूटती। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मत्ती की इंजील 15 बाब में हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 15 बाब, और उसकी हम देखेंगे 15वें बाब की 19वीं आयत को हम देखते हैं। यहाँ पे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में। यहाँ पे लिखा है, हाँ 19वीं आयत में लिखा, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदखोइयां दिल ही से निकलती हैं। यानी यहाँ पे यीशु मसीह ने इसका रीजन बताया कि मादी चीजों पे हमारा हम फोकस ना करें कि मादी चीजों की वजह से गुनाह हमारी जिंदगी में आ गई, आजमाइश आ गई, नहीं, बल्कि यीशु मसीह हमें कहता है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर फंस कर, यानी यीशु मसीह भी यहाँ पे यही बता रहा है, खिंच कर फंस कर आजमाया जाता है। तो हमें इस बात को देखना है
तो वो शहरों के गारत, उनके रास्तों की खोज लगाता है गुनाह, और गुनाह हमारे अंदर से यानी पुरानी पुरानी गुनाह में गिरी हुई कहीं ना कहीं जिंदगी होती है, या जैसे घर में जाले लगे तो वहीं से ही वो गंदगी फैलती है, नजर आती है। इसी तरह कहीं किसी ना किसी कोने में गुनाह छुपा होता है हमारे अंदर। तो हमारी फितरत में गुनाह की जो कहीं ना कहीं छुपी होती है, तो जब वो उसके सामने वो चीज आती है तो एकदम वो एकदम हरकत में आ जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों यीशु मसीह कहता है, यहाँ पे ये बताता है, कहता है कि बुरे ख्याल कहां से निकलते हैं? क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, बदकारियां, झूठी गवाहियां, बदखोइयां दिल ही से निकलती हैं। हमारे दिल के किसी न किसी कोने में ये पहले से ही था, पहले से ये हो रहा होता है, पहले से गुनाह कहीं छुपा होता है, दबका बैठा रहता है। जैसे वो कहता है कि तू खुदा ने उसको कहा कि काहिन तेरा भाई कहाँ है आबल? उसने कहा कि भाई मैं उसका रखवाला थोड़ा, मुझे क्या पता किधर है। तो इसी तरह खुदा ने कहा कि तू इस बात को मान, तौबा कर, यानी बता, तो नहीं तो गुनाह दबका बैठा सामने। अगर तू नहीं इस बात को मानता है, नहीं सुनता, तो गुनाह दबका बैठा है सामने। आज भी दबका बैठा रहता है किसी न किसी कोने में। कहता है यीशु मसीह ने कहा कि बुरे ख्याल, खून रेजियां, चोरियां सब कुछ कहां से निकलती हैं? हमारे दिल से। इसी तरह अच्छी और बुरी ख्वाहिशें भी दिल ही से निकलती मेरे अजीजों। ये दिल के बारे में कहता है कि दिल लाइलाज और हिलेबाज है। और इसी तरह कहता है दिल जिसने मसीह को दिया ही नहीं, वो प्रेम की रीत को क्या जाने। आज मेरी अजीजों इस बात को समझना है कि हमें इस बात को जानना है, पहचानना है। अपनी ही ख्वाहिशों में, कहता अपनी ही ख्वाहिशों में गिरकर, फंस कर आजमाया जाता है। और इसी तरह मेरे अजीजों हम अपने जहन से तमाम गुनाहलूदा ख्याल को निकाल फेंके, आज निकाल दें, और अपने दिल में वो बातें पैदा करें जिससे तरक्की हो सके, जिससे खुदा के नाम को जलाल मिल सके। वो बातें जो जायज हैं, जो हक की बातें हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि ख्वाहिशों बैठी रहे हमारे अंदर दिल में, या गुनाह बैठे रहें। इसका वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त है आखिर का। मसीह यीशु कह रहे मैं जल्द आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। तो अभी तक अगर हम आजमाइशों में अगर आते भी हैं, तो वो अगर कोई खुदा हमें बाइबल की वजह से, अपने नाम की खातर किसी न किसी आजमाइश में कोई पढ़ता है, तो वो ईमान की पालिश होगी। ईमान का उसमें ईमान की जो आपकी पालिश है, चमक पैदा होगी ईमान की, और ईमान बढ़ेगा। इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि अच्छी बातें, सच बातें आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए हम खुदा के कलाम में कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। फिलिपियों देखते हैं हम खुदा के कलाम में, फिलिपियों 4 बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा है खुदा के कलाम में। यहाँ पे लिखा है फिलिपियों 4 बाब और उसकी 8 आयत में हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, गरज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर करो। यहां पे हमें हुक्म है कि हम अपने अंदर से लालच, नापाकी, गुनाह परस्ती, बुत परस्ती, इन चीजों को निकाल फेंके। आज तौबा का वक्त है, आज तौबा की जरूरत है। और हमारे अंदर कहता है गरज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें सच हैं, और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, हर कहता है गरज
नेकी और तारीफ की बातों पर क्या किया करो जी, गौर करो। जितनी बातें सच हैं, शराफत की हैं, ये बातें आप इन पे गौर करें, इन पे फोकस करें, इन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक दूसरों के ऊपर कीड़े निकालते रहें, देखते रहें उसमें ये तालीम अच्छी है या नहीं है, वो कैसे है या क्या है। हम इधर उधर वक्त जाया ना करें, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह आने वाला है, जल्द आ रहा है। वो चाहता है कि इस अखीर जमाने में हमारा ईमान चमकता हुआ नजर आए। आज वो चाहता है, कहता है अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंस कर जमाया जाता है, मैं किसी को नहीं जमाता। अगर हम इसके पहले जो मैंने शुरू में बताया था, पहले मैसेज में, वो इब्राहिम के बारे में बता रहा था कि इब्राहिम से कुर्बानी के बारे में, कुर्बानी उससे मांगी और कुर्बानी में वो वफादार रहा। इसी तरह उसकी जिंदगी में खुदा ने जलाल को जाहिर किया। यानी सख्त आजमाइश के लम्हा में हम खुदा को पुकार सकते हैं। सख्त, जब बहुत सख्त आजमाइश हो हम पर, बाइबल की वजह से, खुदा की वजह से, उसके जलाल की वजह से, जब सख्त आजमाइश से हम गुजरते हो, तो कहता है खुदा का नाम मुहक्कम बुर्ज है हमारा। बाइबल में लिखा है, अमसाल 18 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का नाम मुहक्कम बुर्ज है मेरे लिए। आपके लिए भी वो बुर्ज होना चाहिए। और कहता है सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। मेरे अजीजों, कितनी खास बात है कि खुद जब आप सख्त किसी आजमाइश मुसलमा में हो तो खुदावंद को पुकारें, उसके नाम को पुकारें। वो मुहक्कम बुर्ज है आपके लिए। और वो सादकों में कहता है कि सादक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। अमसाल 18 बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आज इस बात को देखना है। अगर दुरुस्त है तो फिर हमसे गुनाह क्यों सरजर्द हो जाता है। यानी दुरुस्त, अगर ये सारी बात सही है तो क्यों हमारे अंदर एकदम हो जाता है, यानी गुनाह क्यों हो जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। यानी 15वीं आयत में यहाँ पे कहता है, हम देखते हैं 15वीं आयत में क्या लिखा है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। यानी फिर वो मौत पैदा करता है। इसी तरह गुनाहलुदा ख्याल को निकालने की बजाय हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। उसको निकालने की बजाय हम उसकी हौसला अफजाई करते रहते हैं, उसको तकवीयत पहुंचाते रहते हैं, उसकी पैरवाई करते रहते हैं। और मेरे जो हम कई बार तो गुनाह के साथ या उस बुरे ख्यालों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। आज मेरे अजीजों, उनसे हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। नफसानी ख्वाहिश हामला होती है, नफसानी ख्वाहिशें हामला होती है और एक घिनौने बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का क्या नाम है? गुनाह। क्या नाम है जी? गुनाह। यानी वो नफसानी ख्वाहिश हामला होती है और एक घिनौने बच्चे को जन्म देती है। हम उसे ऐसा भी बयान कर सकते हैं कि अगर हम बुरी बात पर काफी देर गौर करते रहें, ऐसे भी एक मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी बुरी बात की तरफ सोचते जाएंगे तो मेरे अजीजों, जब उसका मुरतब यानी आखिर उसका क्या निकलेगा कि ख्वाहिश हामला होना शुरू हो जाएगी। उस वक्त अगर उसकी तरफ देखते जाएंगे, बार बार देखेंगे, बार बार उस गुनाह में ये इंटरेस्ट रखेंगे, किसी गुनाह में आप उसको दफा करें, अपने से दूर करें। हम कई बार उसको भी नहीं छोड़ते, हम उस सारों को बराबर रखना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे खुदा खुश नहीं हो सकता। तो वहां से जब वो आप उसको कोशिश करते हैं कि इसके साथ भी हमारी बैज सलाम दुआ रहे, उसके साथ भी रहे, घिनौने लोगों के साथ भी, बुराई वाले लोगों के साथ भी, बदी वाले लोगों के साथ भी, हम रास्तबाजों के साथ भी मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ भी मिलते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, आपका असर खराब हो रहा होता है। कहता है कलाम में लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को
बिगाड़ देती हैं मेरे अजीजों। इसी तरह दूसरा सैमुअल 11 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 27 आयत तक, वहां पे दाऊद ने क्या किया भला? दाऊद ने वहां पे बुत सभा को देखा, यानी उसने देखा छत पे टहल रहा था बड़े आराम से महल की, लेकिन आखिर को उसने छत से जब बुत सभा को देखा, एक बार देखा, चलो जी ठीक है, गुजर गया, फिर दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार देखा, यानी वो छत से देखा कि वो नहा रही थी, तो वहां पे देखा, और देखने के बाद ऐसा उसके दिल में गुनाह ने, उस बदी, इस गुनौने बच्चे ने, जो गुनौना बच्चा था उसके दिल में क्या उसने किया? जन्म ले लिया। यहां तक जन्म ले लिया कि उसकी ख्वाहिश बन गई कि इसको मैं ले लूं, इसके साथ इसको मैं हासिल कर लूं, इस औरत को। लेकिन इस औरत को हासिल करने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं था सब कुछ हो सकता ना, कि पकड़ा एक कोई मूली गाजर है बस फड़या दिखा लिया, नहीं, ऐसे नहीं था, बल्कि उसकी प्लानिंग बनाई उसने, उसके आदमी को, उसके शोहर को मरवाने की प्लानिंग बनाई, फिर उसने मरवाया उसको, फिर उसकी बीवी को हासिल किया, और मेरे अजीजों खुदा उससे बहुत नाराज हुआ था। उसमें से एक बच्चा भी हुआ, वो भी नहीं, खुदा ने वो भी जिंदा नहीं बचा। यहाँ पे बताने का मतलब कि उसने एक बार देखा तो बस नजर छोड़ देता, ना दोबारा देखता रहा उस औरत को, तो आखिर को मेरे अजीजों उस गुनाह में वो कहता है 15वीं आयत में, यहाँ पे जैसे कहता है कि फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे अजीजों यहाँ पे उसने गुनाह जब वहां पे देखा उसने, यानी यहाँ पे कहता है कि फिर ख्वाहिश हामला, यानी ख्वाहिश की उस औरत की, और उसके बाद हामला, गुनाह का जो बेटा था वो पैदा हुआ। तो यहाँ पे मेरे अजीजों इसी बात को हम देखते हैं कि दाऊद ने जब ये किया। और खास बात एक और है, हमें बांझ औरतें मिलती हैं, बांझ जिनके बच्चे नहीं होते, मगर मेरे अजीजों एक बात याद रखें, गुनाह बांझ नहीं होता कभी भी। यानी जो गुनाह है जब भी किसी की जिंदगी में होगा वो बांझ नहीं होगा, बल्कि उसमें कहता है ख्वाहिश जब होगी ना हमारे अंदर, तो वो बांझ कभी भी नहीं होता, उस गुनाह को जरूर जन्म देती है, जरूर पैदा होता है उसके अंदर, और औलाद जरूर पैदा होती है, और इसी तरह वो मौत पैदा करता है। और इसी तरह आदम और उसकी औलाद पर जिस्मानी मौत आई, फिर उसके बाद मेरे अजीजों लेकिन गुनाह रूहानी और अबदी मौत का बायस बनता है। मेरे अजीजों गुनाह जो है रूहानी और अबदी मौत का भी वो बनता है, यानी उसका तल्लक उसके साथ है। और इसी तरह हतमी जुदाई और बरकत से मरहूम एक लिहाज से गुनाह ईमानदार के लिए मौत पैदा करता है। इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को समझना है, रोमियो 6:3 में ये लिखा है। और मेरे जो पहला तिमोथियुस 5 बाब की 6 आयत में लिखा है कि यहाँ पे जो बेवा जो औरतें हैं, वहां पे लिखा है कि ऐशो इशरत वाली जिंदगी बसर करने वाली बेवा को अपने साथ शामिल ना करो। और कहता है कि यानी वो अपनी जितनी भी जरूरियात है वो खुदा पर इंसार नहीं करती, और यानी कहता है खुदा ने उसे नजात दी और पूरा करने से कासर है। एक मसीह, यानी आज हमें देखना है कि एक मसीह जो है, खुदा का जो बंदा है, मसीह है, खुदा से रफाकत ना रखना एक तरह से जीते जी मरने के बराबर है। अगर एक मसीह बंदा, एक खुदा के ईमानदार जो है खुदा से रफाकत नहीं रखता तो वो जीते जी मरा हुआ है, ये याद रखना। और चलती फिरती वो लाशें हमें नजर आती हैं। चंद रोज के लिए जरूर है कि तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमजदा हों। जब ईमान आजमाइश और मुसीबतों की आग में आजमाया जाता है तो पाक और खालस हो जाता है। यानी जब मेरे अजीजों आजमाइशों के सबब से
ایمان جو ہے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ، اور جب ایمان آزمائشوں اور مصیبتوں کی آگ سے گزرتا ہے تو میرے عزیزو پھر وہ پاک اور خالص ہو جاتا ہے، اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم پطرس میں دیکھتے ہیں، پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک دیکھتے ہیں ہم کیا لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے تم غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا ہوا فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال و عزت کا باعث ٹھہرے۔ یعنی یہاں پہ کہتا ہے کہ طرح طرح کی آزمائشوں میں جب تمہارا آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہے، اور تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور فانی سونے سے بھی بیش قیمت ہے۔ سونا پھر بھی میرے عزیزو فانی ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ انسان کی جو حیثیت ہے وہ خدا کے ساتھ حیثیت ہوگی تو وہ کارآمد چیز ہے، نہیں تو یہ بھی فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن جب یہ خداوند یسوع مسیح میں ہو جاتا ہے تو پھر یہ کندن ہو جاتا ہے، میرے سونے سے بھی بڑھ کے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے انسان خدا کی نظر میں ہے، اور خدا انسان سے پیار کرتا ہے۔ خدا کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان اسی لیے کیا کہ کوئی بھی انسان رہ نہ جائے، سب انسان نجات پا سکے، برکت پا سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کو کبھی بھی کھونے نہ دیں، اس ایمان کی حفاظت کریں، اس ایمان کے ساتھ رہیں، اور خدا میں جب رہیں گے تو میرے عزیزو تعریف، جلال، عزت کا باعث ٹھہریں گے خدا کے ساتھ۔ بدن کی اس مخلصی کی امید اور جلال میراث کی وجہ سے ایماندار اپنی آزمائشوں کے درمیان بھی خوشی منا سکتے ہیں۔ ہم آزمائشوں میں خوشی منا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو دیکھنا، اور کہتا ہے پطرس جن مسیحوں کو یہ خط لکھ رہا تھا، مسیح کی گواہی دینے کے باعث بہت دکھ اٹھا رہے تھے وہ لوگ۔ پطرس انہیں مسیحیت کی بزارت بات بتاتا ہے، خاص بات کہتا ہے کہ دکھوں کے درمیان خوشی ایک طرف محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے محفوظ میراث کا خیال پیش کرتا ہے اور خوشی منا سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ علم میں، یعنی اپنے علم میں اضافہ اس وقت ہوگا جب ہم خداوند میں قائم رہیں گے، جب پاک روح میں بڑھتے جائیں گے۔ اور میرے عزیزو دوسرا کرنتھیوں 4 باب 17 میں لکھا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، جبکہ جلال ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ آج اگر تھوڑی تھوڑی ہمیں پریشانیاں یا آزمائشیں طرح طرح کی آتی ہیں ایمان کی وجہ سے، تو میرے عزیزو ایمان کی وجہ اسی لیے آتی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے ایمان کی چمک نظر آئے، ہمارے ایمان کی دوسروں تک چمک نظر آنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے سامنے چمکتے ہوئے نظر آؤ، نور کی مانند چمکتے نظر آؤ۔ اسی طرح پہلا پطرس اس کی پہلے باب کی 7ویں آیت میں یہاں پہ کیا لکھا ہے، کہتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمایا ہوا فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اور اسی طرح
जो दुख उठाने वाले मुकद्दसीन हैं, जो मुकद्दस लोग हैं, तो मेरे अजीजों मुकद्दस लोगों की तसल्ली की बात यह है कि उनके दुख का मकसद क्या है, बेफल नहीं है। और गैर ईमानदारों के दुख जहन्नम की जो टेस है, जब जहन्नम की जो उनको टेस है, उससे पहले उसका मजा नहीं वो चखेंगे, जो अबद तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ईमानदार का मामला बरकस है खुदा के फर्जंद के लिए। और जो मेरे अजीजों गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते, जो उसके नाम का बपतिस्मा नहीं लेते, जो उसके साथ कायम नहीं होते, तो मेरे अजीजों उनके लिए तो जहन्नम की आग है। आज हमें इस बात को देखना है, कायम रहना है। और मेरे अजीजों कहता है एक उसके ईमान को आजमाए। पतरस हमारे ईमान का मुवाजना सोने से करता है। इंसान जिन धातों से वाकिफ है उनमें सोना एक ऐसी धात है जो बर्बाद नहीं होती। दूसरी अक्सर हम देखते हैं दांते, उनको जंग लग जाता है, लोहे को जंग लगता है, स्टील को, और दांते जो है वो काली पड़ जाती है, यानी उनको कोई ना कोई जंग लगता है, खराब हो जाता है। लोहा भी मिट्टी में रख दो खराब हो जाएगा, मगर सोना एक ऐसी चीज है, ऐसी धात है, इसको जहां मर्जी रख दो ये खत्म नहीं होती। यानी जब भी आप कभी मिट्टी खोद के निकालेंगे तो वहां से सोना आपको मिल जाएगा अपनी असल हालत में, क्योंकि सोना कहता है, सोने से भी बढ़ के हमारा ईमान कहता है। अगर सोना भी बर्बाद नहीं होता ना, सोना खराब नहीं होता, सोने की ऐसी धात है कि वो बर्बाद नहीं होती। कहता है कि बहुत ज्यादा हमें उससे भी ज्यादा पेश करता है, बर्दाश्त कर। यानी सोना को आग में भी डाल दोगे, लेकिन जब ठंडा करोगे फिर अपनी हालत में आ जाएगा, ठीक ठाक आ जाएगा। तो मेरे अजीजों इसी तरह वो हमारे ईमान का मुवाजना साथ करता है कि हमें जितनी मर्जी आजमाइशों से भी गुजरेंगे तो हम उसी हालत में रहें। जैसे सोना अपनी हालत में रहता है तो हम भी अपनी उसी हालत में रहें, ताकि ईमान की हमारी चमक नजर आ सके। वो कहता है सोना भी फानी है और इस्तेमाल दबाव, यानी जितनी आग उस पर पड़ती है खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों हकीकी ईमान की को बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि ईमानदार को सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़े, सख्त आजमाइशों से जाना पड़े। उसके ईमान को बर्बाद करने की बजाय वो ईमान की परवरिश करती है। दुनिया के तारीख में, मेरे अजीजों, दुनिया की तारीख में एक ऐसा शख्स था जिसे गालिबन एक दिन में से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हाँ, अयूब ऐसा शख्स था जिसे एक ही दिन में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमें तो मुश्किल या परेशानी, तकलीफ या आजमाइश आती है, कुछ अरसे के बाद आती, फिर कभी आ गई, फिर कभी साल बाद आ गई, कभी कभी आती है। लेकिन वो अयूब ऐसा शख्स था जिसे एक ही दिन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बावजूद वो खुदा पर ईमान रखता रहा। उसने अपने ईमान से अपने आप को दूर नहीं किया। इसी तरह दानियल की किताब में भी हम देखते हैं कि दानियल की किताब में क्या हुआ। यानी दानियल की किताब में हम देखते हैं खुदा के कलाम में, दानियल उसका 3 बाब और उसकी हम देखेंगे 12 आयत से 12वीं आयत में लिखा है, बारहवीं आयत में यहाँ पे लिखा है, अब चंद यहूदी हैं जिनको तो तूने बाबल के सूबा की कार परवजी पर मोहिन किया है। यानी सिदरक और मिस्रक और अब्दुल्लजूम, इन आदमियों ने आए बादशाह तेरी ताजीम नहीं की, वो तेरे मबूदों को की
इबादत नहीं करते, और उस सोने की मूरत को जिसे तूने निफ्स किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहर और गुस्से से हुक्म किया कि सदरक मिस्रक अब्दुलनजू को हाजिर करो, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, आए सदरक और मिस्रक और अब्दुलनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे मबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने निफ्स किया है सजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तहद रहो तो जिस वक्त करीना और सतार और बाब और बरबत और चखाना और ये तरह की साज आवाज सुने, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो। तो बेहतर है कि अगर सजदा ना करोगे तो तुम्हें आग की जलती भट्ठी में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे वो उनसे बात कर रहा है कि भाई जैसे बरबत बजे, जैसे वो बजाया जाए, तो तुमने उस मूरत के आगे क्या करना है जी? सजदा करना, नहीं तो आग के बीच में डाला जाओगे। और मेरे अजीजों, बाबल की जो भट्टी थी, जलती भट्टी थी, 3 शख्सों को उसमें डाला गया, सदरक मिस्रक अब्दुलनजू को, दानियल को। यहाँ पे देखा तो मेरे अजीजों, वहां पे आग से आजमाया गया उनका ईमान, आग में डाला गया, आग से आजमाया गया ईमान, और साबित किया कि ईमान हकीकी है। फिर उन्होंने जो जलती हुई रस्सियां जो थी जल गई और उससे आजाद फिरते देखा भट्टी में। तो वहां पर मेरे अजीजों, आग के शोलों में की अजियत में आजमाए जा रहे थे, तो उनके साथ आ मिला जो इलाहों की सूरत रखता था। खुदावन यीशु मसीह उनमें आ गया, वहां पे चौथा बीच में फिर रहा था साथ इलाहों की जात से। और मेरे अजीजों, उनके एक बाल तक भी जो था वो भी नहीं आग से मुचड़ा, इनके कपड़ों की जो खुशबू थी वो भी नहीं चेंज हुई कि भाई आग उनमें से यह खुशबू आए। नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि उनका ईमान सच्चा था। आया कि आज हमारा ईमान सच्चा है? आया हमारा ईमान इस काबिल है कि हम इन सारी बातों को देखें? और मेरे अजीजों, उनके खरे होने को सिर्फ आग से आजमाया जा सकता था, यानी उनको आजमाया गया। और जब मेरे अजीजों, आज हमें जब हालात मौका हो तो मसीह होना आसान लगता है। हालात अच्छे हों, कोई अजर आसानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो हमें मसीह बनना बहुत आसान लगता है। और मेरे अजीजों, बहुत से लोग यहाँ से दूसरे ममालिक में जब जाके पनाह लेते हैं तो मेरे अजीजों, वो भी अपने आप को बहुत अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं कि जो यहाँ से दुख में है, तकलीफों में है, अपने जाके सियासी पनाह कुछ भी, यानी कहने का मतलब है कि उनको आसान नजर आता है वहां मसीहत। तो मेरे जब मसीह का इकरार दुख और अजियत के सबब से हो तो मेरे अजीजों, हम कई बार गुम हो जाते। जब दुख उठाना पड़े, तकलीफ उठानी पड़े, तो हम देखते हैं पीछे कोई भी नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीजों, आज अगर धर्म की कीमत का ना पता हो तो मेरे अजीजों, पैसे की कीमत वही जानते जिसके पास पैसा है। इसी तरह ईमान की कीमत भी वही जानते जिसके पास ईमान है, जो ईमान में मजबूत है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज अपने ईमान की हिफाजत करें और अपने ईमान की मजबूती देखें। वो ईमान जो कीमत अदा करने से इनकार करता है वो मसनूई ईमान है। अगर ईमान में आपको कीमत अदा करनी पड़ती है तो वो जरूरी है, अगर कोई कीमत अदा नहीं करता मसनूई ईमान है। इसी तरह मेरे अजीजों, बराए नाम ईमान नहीं होना चाहिए जिसका यकूब मजम्मत करता है। यीशु मसीह का ज़हूर
ہونے والا ہے، ہمیں اس ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ آ رہا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، اپنے ایمانداروں کو لینے کے لیے۔ تو حقیقی ایماندار کا نتیجہ تعریف اور عزت کی صورت میں نکلنا چاہیے میرے عزیزو اپنے منہ سے، اور ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں، قائم ہوتے جائیں، اور اسی طرح ایمان کے ہر موقع پر اجر ملے گا میرے عزیزو۔ ہمیں آزمائشوں پر پورا اتریں، ان کی جو آزمائشیں میں گھرے ہیں باوجود خوشی مناتے ہیں، تعریف کریں گے، تو میرے عزیزو وہ آزمائے ہوئے ایمان کو دیکھیں۔ آج دکھ اٹھانے والے ان ایمانداروں کا جلال اور عزت دے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مصیبت خدا کی طرف سے، پر اعتماد کا ووٹ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب یسوع مسیح بطور بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا۔ تو میرے عزیزو آج اگر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کچھ بہنوں کے اوپر تکلیف ہے، کچھ بھائیوں کے اوپر تکلیف ہے، کچھ کلام سنانے والوں کے اوپر تکلیف ہے، مسیح کا نام جب ہم لیتے ہیں تو لوگوں کو آگ لگتی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میرے عزیزو آج کے یہ جو مسیح کا نام ہے، مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو میرے عزیزو آج ہم یہ تعلیم وہی ہم دیتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس آسمان میں مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جب جائیں گے تو میرے عزیزو اجر ملے گا، اس کو ہی ملے گا جو اپنے ایمان میں قائم رہے گا، اس کو ہی دوسری آمد تک ہم دیکھتے ہیں، ہم تیار رہیں۔ اب پطرس ہماری نجات چاہتا ہے کہ ہم جو نجات ہمیں ملے وہ ہم کھو نہ بیٹھے، اس کا لطف اندوز ہوں، مزہ لیں، اس کو برکت بنتے جائیں۔ اگرچہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم اس محبت میں بڑھتے جائیں، قائم ہوتے جائیں، اس میں دیکھیں اور ایمان رکھیں، اور یہ طریقے سے میرے عزیزو ہم اس مبارک حالی میں داخل ہوتے جائیں، تاکہ میرے عزیزو ہم اس میں قائم ہوتے جائیں، بڑھتے جائیں، ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال بڑھتا جائے، قائم ہوتا جائے، اور اسی طرح ایمان لا کر اس خوشی مناتے جائیں، ایمان لا کے خوشی مناتے جائیں، مسیح پر ایمان لے کے آئیں، خدا پر ایمان لے کے آئیں، اس کی قدرت پر ایمان لے کے آئیں، تو خوشی مناتے جائیں جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری خوشی ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح آپ کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائش، کیونکہ خدا نہ آزمائشیں اگر ہمیں کلام کے سبب سے، مسیح کے سبب سے، عزیز رسانی ہمارے ساتھ، یا ہمیں تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو لیکن اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند نے پہلے سے ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات میں بڑھنا ہے، اس کے ایمان کے ذریعے سے پوست ہو جانا ہے، مسیح میں قائم ہو جانا ہے، پاکیزگی، خوشی کا چشمہ ہمارے اندر ہو، اور بدی اور ابدی نجات اور ابدی راستے کے پیچھے ہم نے جانا ہے۔ اور میرے عزیزو مسیحیوں کی خوشی کا انحصار جو ہے زمینی حالت پر نہیں ہے، بلکہ خدا کے دائنے ہاتھ سرفرازی ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح مسیح کو اس نے جلالی مقام بخشا یعنی مقام سے مرحوم نہیں کیا، اسی طرح مقدسوں کو بھی وہ خوشی سے مرحوم نہیں کرے گا۔ آج میرے عزیزو ہمیں دونوں کو اس بات پہ دیکھنا ہے، اس بات میں بڑھنا ہے، تو اسی طرح ہم اس میں بڑھتے جائیں۔ فانی سونے سے بھی بہت ضروری ہے ہمارا ایمان قائم رہے، فانی سونے سے بڑھ کے ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح تعریف اور جلال خدا کا باعث ٹھہرے، اسی خوشی مناتے جائیں، اور باہر میرے جلال سے بری ہماری برکت ہم میں ملتی جائے۔ آج میرے عزیزو ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے اس میں اگر آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صرف اور صرف وہ اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان اس میں بڑھتا جائے، ہمارا ایمان اس میں قائم ہوتا جائے، تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آنے والے دنوں میں خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین آمین آمین۔